और बिल्कुल शेड्यूल कास्ट से भी नीचे मुस्लिम समाज एजुकेशन के लाइन से और दीगर लाइन से जो नीचे गिर चुका है। लेकिन मैं अजीजों आप लोगों से सवाल करता हूं, ये मुस्लिम समाज नीचे क्यों गिरा? अपने आप गिरा या किसी ने गिराया? लेकिन मैं आपको तारीख बताता हूं, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक के, हमें किसी पार्टी या किसी पक्ष के बारे में बात नहीं कहूंगा मैं, आप लोग खूब समझदार हैं। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है उस दिन से आज तक के मुसलमानों ने जो कुर्बानियां इस हिंदुस्तान के लिए दी है और पूरी दुनिया को और पूरे हिंदुस्तान को बताया है कि जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ उस वक्त आवाज लगाई गई थी, जिसे हिंदुस्तान के अंदर रहना वो रहे और जिसे नहीं रहना है वो पाकिस्तान चले जाए। लेकिन हम इस मिट्टी से हमको प्यार है और इस मिट्टी के ऊपर हमारा खून गिरा हुआ है। उस वक्त हमारे उलमा ने, हमारे नौजवानों ने उस वक्त कहा कि नहीं, हम इस मिट्टी से पैदा हुए हैं, यहीं पर हम रहेंगे। यहाँ पर हमारे बुजुर्गों की मज़ारें हैं, यहाँ पर कुतुब मीनार है, यहाँ पर लाल किला है, यहाँ पर जामा मस्जिद है, यहाँ पर हमारी निशानियां मुसलमानों की। हम इसको छोड़कर नहीं जाएंगे। हम ये मिट्टी के अंदर पैदा हुए, इसी मिट्टी के अंदर रहेंगे। अजीजों, जब भी वतन के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर कोई आंच आई, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से आंच आई, तो शहीद अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के टैंक को उड़ाकर ये बता दिया कि हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, हम गद्दार नहीं। हम ये बता दिया, मुसलमान ने हिंदुस्तान की आज तक बेवफाई नहीं की है। मुझको आप एक मिसाल भी बता दो कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान के साथ या हिंदुस्तान के लोगों के साथ कोई बेवफाई की है। हमसे ये गिला के वफादार नहीं, हमसे ये गिला के वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तो तुम भी दिलदार नहीं। सुभान अल्लाह। अजीजों, इस बात के हमेशा हिंदुस्तान का सर ऊंचा रखा है और कभी हमने हिंदुस्तान के साथ गद्दारी नहीं की है। लेकिन इसके बावजूद आज हम मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाता है। हमारे मुसलमान अपनी मेहनत मजदूरी के साथ कमाता है, कमाने के बाद आगे बढ़ता है तो जातिवाद फसाद कर कर मुसलमानों के माल मनाल को लूट लिया जाता है, उसको बर्बाद कर दिया जाता है, उसे आगे आने नहीं दिया जाता। मुझे बताओ कौन आज तक के मुसलमान है जिसने जो हिंदुस्तान के अंदर जो गलत काम किया? कि राजीव गांधी को मारने वाला मुसलमान था, गांधी को मारने वाला मुसलमान था, बताओ कौन था? आज तक के मुसलमानों ने देश के साथ गद्दारी की है, ना कर सकते हैं। हम मुसलमान इतने वफादार रहने के बावजूद हमें हमेशा जो टाला जाता है, एजुकेशन के मामले में भी टाला गया और जो है रेजोल्यूशन के मामले भी हमें टाला जा रहा है। हमें हमेशा टारगेट बनाया जाता है, कभी मजहब की बुनियाद पर टारगेट बनाया जाता है, कभी एजुकेशन की बुनियाद पर टारगेट बनाया जाता है। हमारे बच्चे चाहते हैं वकील बनना, डॉक्टर बनना, एसपी बनना, बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन ये लोग हमें बड़ा बनने नहीं देते। बड़ा बनने से पहले हमारी टांगों को झाड़ देते, हमारे ऊपर ये जुल्म सितम और ये अत्याचार करके बढ़ने नहीं देते। हम बढ़ना चाहते तो बढ़ने नहीं देते। बाज़ाब्ता बोर्ड लगाए जाते हैं कि फलां सोसाइटी के अंदर मुसलमान को जगह नहीं दी जाएगी और ये मुसलमान को फला जाएगा, एजुकेशन के अंदर जगह नहीं है उसको। इतनी जगह होने के बावजूद मुसलमानों को जगह नहीं दी जा रही है। आपको ये बताता हूं, जब तक कि हम खामोश है और खामोशी के साथ हम इसको बर्दाश्त करें तो हमारी खामोशी, आप ये ना समझो कि हम बुज़दिल है। हमारी खामोशी को आप ये ना समझे कि हम ये बुज़दिल है। किसी शायर ने कहा है, डर के तूफान से मैं साहिल का तलबगार नहीं, डर के तूफान से साहिल का मैं तलबगार नहीं, अपना मकसद बदलना मेरे किरदार नहीं। हमारा हम ये मकसद लेकर उठे हैं, कभी बहुत हो गया। आजादी के बाद से आज तक हम लोगों ने बर्दाश्त किया और बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आज खामोशी के साथ हमने मोर्चा लाया है, अखलाक का बर्ताव किया है। लेकिन आपने अगर हमारे रेजोल्यूशन पास नहीं किया तो मैं आपको ये बताऊंगा, फिर हम रोडों पर उतर जाएंगे और फिर हम जो है आपके गाड़ियों को रोडों पर से भी गुजरने देंगे और आपका जिंदगी हम अजीरन कर देंगे। हिंदू मुस्लिम का आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई मामला नहीं। हिंदू मुस्लिम आपस में हम सब एक है, लेकिन हमारे हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली एक कौम है, एक जो समाज है और
कुछ वो जो सियासत के अंदर है वो ये चाहते हैं हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाओ और राज करो। अंग्रेजों की पॉलिसी, उन्होंने अंग्रेजों की पॉलिसी ली है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाओ और राज करो। लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहूंगा, अपने मुसलमानों से भी कहूंगा कि मेरे हिंदू भाइयों, मुसलमानों, तुम्हारा हमारा खून अलग नहीं है। हिंदू का खून ऐसा नहीं है कि लाल है और मुसलमान का हरा है, बल्कि हम सबका खून एक है। जब कोई बीमार पड़ जाता है, खून देने की नौबत आती है, तो उस वक्त तो खून देते वक्त ये नहीं कहा जाता है कि ये दलित का खून है, ये मुस्लिम का खून है, ये फला का खून है। वो खून किसी का किसी को भी चलता है, वो खून सबको चलता है। ईश्वर ने भी जो है इस दुनिया की जो निर्मिती की है, दुनिया बनाई है, ईश्वर ने भी बताया ये इंसानों तुम सब एक है। सूरज सबके लिए एक है, चांद सबके लिए एक है, आसमान सबके लिए एक है, जमीन सबके लिए एक है, दो नहीं है। जो जातिवाद का जो बीज बो दिया गया हमारे अंदर, जात पात का बीज बो डालकर और हमें आपस के अंदर जो लड़ाया जा रहा है, हमारे अंदर की जो मोहब्बत को तोड़ा जा रहा है, इस मोर्चे के मैं आप लोगों को कहता हूं, हमारे जितने भी हिंदू भाई और मुस्लिम भाई हैं, कि हम इन लोगों के जो फिराक में ना आए, इनके चुंगल में ना आए, हम अपनी मोहब्बतों को कम नहीं करें, बल्कि साथ में लेकर हम अपनी हुकूक की लड़ाई को लड़े। हिंदुस्तान आजाद हुआ, आजाद होने के बाद जिस कानून बना है, जो दस्तूर बना है, दस्तूर के अंदर इस बात का सबको हक दिया गया, दस्तूर के अंदर हक दिया गया कि यहाँ पर जितने मजहब के रहने वाले हैं, हर किसी को अपने अपने मजहब की बुनियाद पर रहने का हक हासिल है, ये करा। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों को कैसा परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को कैसा टारगेट बनाया जा रहा है। मैं आज से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि हिंदुस्तान आजाद हुआ उस जमाने से आज तक के, हिंदुस्तान जिस वक्त आजाद हुआ था, आजाद होने के बाद फौरन फसाद ऐसा चला कि जिसके अंदर तो लाखों मुसलमान शहीद हो गए, लाखों मुसलमान शहीद हो गए। हर जमाने में इस बात की कोशिश की गई, जब भी मुसलमान उभरता हुआ नजर आया, एजुकेशन के लाइन से उभरता हुआ नजर आया, अगर वो जो है माशी एतबार से, कमाई के एतबार से उभरता नजर आया, जात पात के नाम पर लड़ाकर और उनको बर्बाद कर दिया गया। 50 साल उनके पीछे डाला गया दंगल कराकर, जबकि हम आपस में भाई भाई हैं, लेकिन इनके चुंगल में आकर जो हम आपस के लड़ते। तो हमारा हक है और हक लेने का हमें हक है, और मोहब्बत से देंगे, अगर देंगे तो दो, हम लेंगे, अगर मोहब्बत से नहीं देंगे तो हम छीन कर लेने का भी हमको हक है, छीन कर लेने का। तो आज हम मुसलमानों को हमेशा डराने की और धमकाने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुसलमान डरने वालों में से नहीं है। हम जो है मौत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम लोग मौत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम मानते हैं एक न एक दिन दुनिया से जाना है, कीदड़ की जो है जिंदगी गुजार कर नहीं जाना है, बल्कि शेर की जिंदगी गुजार कर जाना है। अगर हमारे हुकूक को छीनने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो दीनी हुकूक हो हमारे या दुनियावी हुकूक हो, अगर छीनने की कोशिश की जाएगी तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो आज हमारे साथ खिलवाड़ की जा रही है, कहीं तलाक के नाम के ऊपर, कभी रिजर्वेशन के नाम के ऊपर मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए मैं तमाम इस समाज के लोगों से ये कहता हूं कि आप लोग हमारे साथ रहिए, हम भी आपके साथ रहिए। तो आज हमारे साथ इंसाफी नाइंसाफी हो रही है, कल तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी, कल तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो। अगर आपने हमारा साथ न दिया तो कल जो है फिर तुम्हारे साथ देने वाले कहां से पैदा होंगे। इसलिए हमें जो मुझे और आपको जरूरत है, हम एक दूसरे के साथ रहकर जो है ये मोर्चे को और अपने हुकूक को लेने की कोशिश करें। मैं आखिर में यही कहूंगा कि हमारे साथ जो जुल्म सितम आजादी के बाद से आज तक होता जा रहा है, इस जुल्म सितम को अब बंद कर दो, अभी हमारे हुकूक हमको दो। इससे पहले हमारे बुजुर्ग और जो वो डरते थे, नहीं बाबा कहीं को आपको नहीं करने का, अपने को रहने का है। अरे ये हिंदुस्तान के किसी बाप का थोड़ी है, हम सबका है, क्या हक है, एक समाज का नहीं है, हिंदुस्तान हमारे सबका है। जितना उनका हक है उतना हमारा भी हक है। तुमने हमारे जो उलमाए किराम की चांदी चौक से लेकर आखिर तक के 51,000 उलमाए किराम ने उनको फांसी पर लटकाया गया था, 51,000 उलमाए किराम का खून इस सरजमीन के ऊपर गिरा हुआ है। ये हिंदुस्तान की तरह आजाद भी हुआ है और हमें हक से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। तो हम जो है अपना हक लेकर रहेंगे, रिजर्वेशन लेकर रहेंगे, और फिर रिजर्वेशन नहीं देते, हमारे हुकूक नहीं देते, और फिर आकर जो चौमड़ी बातें करते हैं हमारे पास, चौमड़ी बातें करते, अरे भाई बोले तुमको जो है आगे बढ़ना चाहिए था ना, फिर भाषण देते हैं और मुसलमान पीछे रह गया। फिर पीछे रखने वाले तुमको लोगों
जानबूझकर तुमने हम लोगों को पीछे रखा क्या है बात। और हमारे सर के ऊपर मलम्मा साजी करते हैं और हाथ फिराते हैं। तो मैं मुसलमानों से भी कहूंगा और समाज से कहूंगा कि जानबूझकर जो है हमें नीचे डालने की कोशिश की जा रही है और खुसूसन दलित और मुस्लिम को जो नीचे डालने की कोशिश की जा रही है। क्या बात। हिंदुस्तान के अंदर मैं खुलकर बोलना चाहता हूँ कि दलित और मुस्लिम को नीचे डालने की कोशिश की जा रही है। ये समाज को उभरने न दिया जाए, इन्हें दबा कर रखा जाए, किसी मामले की इनको जो है सहूलत दी जाए। ये जो जानबूझकर किया जा रहा है। तो मैं वक्त की हुकूमत से आज यही गुजारिश करूंगा और हम जिस मोर्चा जिस मकसद के लेकर आए तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि हम जिस मकसद के लिए आए हमें अपने मकसद के अंदर कामयाबी दो, हमें 5% आरक्षण दो, हमें 5% आरक्षण दो। हमारा वो हक है और हमें हक मांगने का संविधान ने हमें हक दिया है कि अगर तुम्हें हक नहीं मिला तो तुम जो है इज्तिमाई शक्ल में आकर, मोर्चे की शक्ल में आकर जो है तुम्हारा हक मांगो। तो आज ये जो संघर्ष किया जा रहा है, हमने अपने हक के बारे में और जो हमारे मजहबी मामलात के अंदर जो मुदाखलत कर रहे हैं वो मुदाखलत को बंद कर दो और जो है हमारा 5% आरक्षण का हक दे। मैं जो है ऐसे गवर्नमेंट से, जमीयत उलमा और मुस्लिम पर्सनल की जानिब से मैं गुजारिश करता हूं और मैं तमाम आए हुए जो भाई है और दीगर संगठनों के लोग उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि जैसे आप लोगों ने हमें आज साथ किया हुआ है, आखिर तक के आप लोग साथ देने की कोशिश करें। तो आप